ओम श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हाँ जी, पूछिए। आज की प्रेस वार्ता एक तो जो महाकुंभ है प्रयागराज में, उसमें सम्मिलित होने के लिए, स्नान करने के लिए, शाही स्नान में मैं सभी भक्तजनों से, अपने क्षेत्र के, हरियाणा के या सभी देशवासियों से ये अनुग्रह करूंगी कि महाकुंभ में जाकर इस अमृत स्नान में वो स्नान करें और महाकुंभ में सम्मिलित होकर उस जो ये आस्था का पर्व है, इतने महात्मा संत सब आए हैं, एक बार कुंभ में जाकर स्नान अवश्य करें। ये कुंभ का मेला जो है सैकड़ों वर्षों बाद आया। हाँ जी, ये प्रयागराज जो महाकुंभ का मेला होता है वो हर 12 वर्ष बाद हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में होता है। इस बार 12 वर्षों के बाद प्रयागराज में होने जा रहा है। ये भारतीय सनातन संस्कृति की आस्था का, श्रद्धा का पर्व है और ये एक विशाल कुंभ मेला है। ये एक विशेष योग है क्योंकि 12 वर्षों के बाद 144 12वीं बार 144 वर्षों के बाद ये कुंभ का मेला भरने जा रहा है, इसलिए इसे महाकुंभ और विशेष कहा गया है। शर्मी जी, जैसे सनातन धर्म की बात की जाए तो हम जानना चाहते हैं कि सनातन धर्म क्या है, और ये पूरे देश में विख्यात है कि आप सनातन मंत्रोच्चारण से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। ये कैसे समझें? देखिए, सनातन जीवन है, सनातन आदि है, सनातन जोड़ता है, सनातन हमारा जीवन है, सनातन हमारी नींव है। मेरा प्रारब्ध कहिए और या भगवान की एक कृपा कहिए कि मुझे एक ऐसे गुरुजी का सानिध्य मिला जिसके सानिध्य में मैंने, महाराज जी के सानिध्य में रहकर, मेरे गुरुजी ने मुझसे एक ही बात कही थी कि बेटा भजन कर, भजन कर। लगभग आज 17-18 वर्ष हो गए। गुरुजी ने जिन मंत्रों को मुझे बताया था, मैंने जल में, अग्नि में, जैसे भी गुरुजी ने तपस्या, तप कह लो, सुमरन कह लो, जब तप संयम साधना सब सुमरन के माँ, तो मैंने उन मंत्रों को गुरु आज्ञा से जप किया और अध्ययन भी किया, तपस्या भी की। और आज विशेष इस प्रेस वार्ता को आप सबको मैंने इसलिए भी आपके सामने में आई हूँ कि कहते हैं कि गुरु ने जो दिया, गुरु के ऋण से ऋण होने के लिए हम, गुरु ने हमें जो दिया वो हमें समाज को देना चाहिए। संत महाराज का जीवन समाज के लिए होता है। तो हाँ, आज मैं पूर्णता के साथ कह सकती हूँ कि मेरे गुरुजी ने जिन मंत्रों का भजन किया और मुझे जो दिए, मैं बिल्कुल पूर्णता से आपको, आपके माध्यम से पूरे समाज को ये बात कह सकती हूँ कि हाँ, सनातन धर्म के मंत्रों में वो ताकत है, वो शक्ति है कि आपकी हर समस्या का समाधान हो सकता है। शाही स्नान है आपका प्रयागराज में, तब भी जाएंगे और कैसे? मैं शाही स्नान में मौनी अमावस पे 29 तारीख को सम्मिलित होंगी। तो वहाँ अखाड़े ने मुझे एक महामंडलेश्वर की उपाधि दी है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो वहाँ रथ की व्यवस्था होती है, हमारे लिए एक विशेष व्यवस्था होती है। यहाँ से मैं, कुछ भक्त मेरे साथ जाना चाहते हैं, उनकी इच्छा है तो मैं गाड़ियों के माध्यम से जाऊंगी और मौनी अमावस के दिन वहाँ शाही स्नान में, महाकुंभ में, प्रयागराज में माँ गंगा, माँ सरस्वती, माँ यमुना के तट पर संगम में स्नान करूंगी। महामंडलेश्वर से क्या अभिप्राय है? ये हमारे अखाड़ों की एक परंपरा है कि पूरा 13 अखाड़े जो होते हैं वो सम्मिलित होकर एक व्यक्ति में अगर विद्वता के आधार पर समाज को धर्म के लिए प्रेरित करने के लिए एक विशेष उपाधि दी जाती है कि हम अपने सनातन धर्म को जन जन तक पहुंचाएं। तो गुरुजी की कृपा कहिए या उन्होंने मुझ में कुछ ऐसा देखा कि इस उपाधि को मुझे प्रदान किया। सरजी जी, आप बहुत पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन एक व्यक्तिगत सा सवाल है, जहाँ महिलाओं को समाज में शादी बनने से बहुत प्रतिबंधित रहते हैं, तो आपने शादी ना कर करके ये कठिन मार्ग क्यों चुना? तो आपने 2 सवाल किए हैं। पहले एक सवाल पे मैं आती हूँ। देखिए, ये प्रारब्ध होता है अनूप जी, मेरे प्रारब्ध में था, ये संस्कार मुझे परिवार से मिले, परिवार में ही संतों का आना जाना था, माता पिता सेवा करते थे। उसके बाद मैंने एक ऐसी घटना घटी, पूजा पाठ ये सब मैं मंत्र जाप ये शुरू से करती थी।
फिर प्रेरणा जागी मेरे जीवन में। शुरू से ही मैं कॉपी पे भी अगर नाम लिखते हैं तो मैं सबसे पहले नाम गुरुजी का लिखती थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे गुरुजी कौन है, तो इसको प्रारब्ध भी कह सकते हैं। लेकिन हाँ, भले ही परिवार संतों से जुड़ा था, पूजा पाठ होती थी, संत आते, सत्संग आते थे, लेकिन कोई भी परिवार नहीं चाहता कि उसकी बेटी इस मार्ग पर जाए। कठिनाइयां बहुत आई। संत का जो जीवन होता है, महाराज का जो जीवन होता है, वो एक तलवार की धार पर चलने के बराबर होता है। रही शादी की बात, तो शुरू से मैंने अपने आप को ये जाना कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मैं अकेले रह सकती हूँ। और शायद ये मेरे जीवन की एक वो क्या कहते प्रारब्ध कहिए कि भगवान ने मेरे को इसके लिए चुना है। लेकिन आगे भविष्य में क्या हो ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन शरीर को साधना ही साधु है। और रही सन्यास की बात, तो सन्यास है, सन्यास आंखें बंद कर लेना सन्यास नहीं है, किसी चीज से भाग जाना सन्यास नहीं है, छोड़ना किसी चीज को सन्यास नहीं है। संसार में रह के संसार को जानना सन्यास है। और हर समस्या को, हर उस काम को एक पूर्ण तरीके से करना सन्यास है, जहां तक मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया है। और इतनी बाधाएं मेरे जीवन में, शायद इस चीज को आज मैं पूरी पूर्णता के साथ कह सकती हूँ कि हाँ, सनातन मंत्रों में इतनी ताकत है कि मैं आपको ना कोई दवाई दूंगी, ना कुछ भी नहीं दूंगी, लेकिन मैं आपकी बॉडी, जो आपकी शरीर का स्ट्रक्चर है, बॉडी है, कि किस व्यक्ति को किस मंत्र का जाप करना चाहिए, अगर उस मंत्र को आप 3, 7, 21 या 40 दिन में करते हैं, तो मैं साक्षी हूँ इस बात की कि आप हर समस्या से लड़ सकते हो। आपके शरीर के अंदर कितनी पावर है, इतनी एनर्जी है, एक वो परमात्मा का अंश, वो आत्मा है। अगर आपको अपने शरीर के अनुरूप एक मंत्र मिल जाए और आप उसका जाप करो, तो आप हर बीमारी से, हर समस्या से जीत सकते हो। इस विषय पर रिसर्च करने के लिए ही मैंने संन्यास लिया। ये मेरी शुरू से ही होती, और मैंने एक मृत व्यक्ति को देखा था, तब से मेरे जीवन में इतनी प्रबल धारणा हो गई थी कि मेरे को जानना है ऐसा क्या है कि जो शरीर में रहता है तो शरीर काम करता है, और जाता है तो शरीर मिट्टी हो जाता है। तो आपने सुना हमने कि 12 साल तक आपने लगातार तपस्या की है, तो क्या सच है? मैंने, देखो, मेरी एक इच्छा थी महाराज जी के पास आके कि मेरे को इस चीज को जानना है। अगर आपको एमसीए करनी और करनी, आप कॉलेज में जाओगे, डॉक्टर बनना आप हॉस्पिटल में जाओगे। हमें, मेरी इच्छा थी कि मैं अध्यात्म को जानूं। और अभी तो मैं नहीं कह सकती कि मैंने जाना है, लेकिन मैंने इतना जरूर जाना है कि सनातन आदि है, अंत है। सनातन पद्धति के अनुसार अगर आप जीवन को जीते हो, तो आपको किसी वस्तु, व्यक्ति, पद, पैसे, दौलत के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। आपके अंदर कितनी पावर है कि सारी चीजें आपके पास आएंगी। चौधरी जी, आपका पहला कुंभ स्नान है, इससे पहले भी आप नहीं, मैंने पहले हरिद्वार में कथा भी की है और स्नान भी किया है। तो बात की जाए, ये जो समाज है, पुरुष महिला को भेदभाव से कई बार बोलते हैं कि होता है, क्या यहाँ साथ जो आपका जीवन है उसमें किस तरह से आप? नहीं जी, ये मेरे ऊपर एक विशेष कृपा रही कि मेरे माता पिता ने भी वो बेटे और बेटियों को समान दर्जा दिया। मेरे को विशेष कृपा रही कि मेरे गुरुजी ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं बेटी हूँ या बेटा। और मैं जिस अखाड़े में गई, जिस सहजावत मंडी में मैं महामंडलेश्वर बनी, जो मेरा परिवार है, महाराज जी रविंद्रपुरी जी महाराज है, वो भी मेरा परिवार ऐसा है कि वो हमेशा बेटो बेटियों, इस प्रकार की कोई भावना मैंने कभी नहीं देखी अपने जीवन में। बात अगर कुंभ की जाए तो क्या वहाँ पर कोई इस तरह का भेदभाव होता है या सबको बराबर का ही रहता है? नहीं जी, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता। वो माँ गंगा का पावन तट है, वो सबके लिए, माँ की गोद सबके लिए। अभी आपने सनातन धर्म के मंत्रों का जिक्र किया, किस प्रकार के असाध्य रोगों का इलाज संभव हो सकता है? कोई भी रोग, कोई भी समस्या हो, रोगी नहीं, कोई भी समस्या हो। क्योंकि देखिए, मीडिया संसार का आईना है, और मेरे गुरुजी ने मुझे जो दिया है, आज मैं पूर्णता से इस बात को साक्षी होकर कह सकती हूँ कि कोई भी समस्या हो, मैंने खुद उसका, देखिए, अपने ऊपर भी उसको रिसर्च किया है। कोई भी समस्या, वो आपकी विल पावर कितनी है, वो आप करते कितना हो। इतना ऐसा नहीं कि आप आ गए और मैं आपको कुछ दे दूंगी ना, आपको करना पड़ेगा। रास्ता बताता है संत, लेकिन करना आपको पड़ेगा। लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा रहती है कि हम कुंभ क्यों जाएं, बहुत इस पे भ्रम स्थिति भी है, तो लोगों को कुंभ में क्यों जाना चाहिए? थोड़ा सा देखिए, कुंभ का शाब्दिक अर्थ जो होता है, वो एक घड़ा, बर्तन कह सकते हैं, और इसे वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार इसे अमरता का नाम दिया गया है। तो जो वो घड़ा है,
वो अमृत का घड़ा है। और मेरा है एक विशेष समुदाय की, एक विशेष समूह के लोग एक स्थान पर एकत्रित हो तो अमृत, और इसके पीछे एक कथा भी आती है कि अमृत जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत की 4 बूंदे इन 4 स्थानों पर गिरी। तो देखिए एक कुंभ में हर एक महात्मा, हर एक व्यक्ति, कितना समूह इकट्ठा होता है। तो ये विशेष धारणा है, ये पौराणिक कथा है कि ये जो संगम का स्नान है ये अमरता की प्राप्ति है। अब वैसे भाई जिसका मन ना करे वो ना जाए तो उसके लिए उसको हम क्या कह सकते हैं, ये तो अपने विचार और अपने उसकी बात है। लेकिन ये सनातन संस्कृति का एक सबसे बड़ा आस्था का पर्व है, हमें सम्मिलित होना चाहिए और स्नान करना चाहिए। अभी कितने सारे स्नान बाकी हैं, किस डेट में अभी आप स्नान कर सकते हैं, करना चाहिए? एक 29 फरवरी को, 29 जनवरी को, एक 3 को है, एक 26 फरवरी को है, अभी 4 और बाकी हैं। किस प्रकार के जीव प्राणी इस शाही स्नान में जा सकते हैं? सभी किस प्रकार की सभी जा सकते, भगवान सबके लिए, परमात्मा सबके साधु लिए। जी, आपने बड़ी एक अच्छी तरीके से बताया कि स्नान विधि, इसके लिए जो स्नान की बात है कि त्रिवेणी संगम किस स्थान पर स्नान किया जाए, क्योंकि पूरी जो नदी है वो सारी समान, इसका कोई विशेष स्थान कायम है तो जाति नो नदियां मिलती है, गंगा, यमुना और सरस्वती। हाँ जी, किस स्थान पर यह स्नान करने की जरूरत है? जाति नो नदियां मिलती हैं। तीनों नदियां तो सारा ही हो गया, जो तीनों नदियां मिलने के बाद जिस स्थान पर ये जल गया, क्या उस स्थान पर स्नान करना चाहिए? हाँ, और 4 जगह की आपने जिक्र किया। गुड़ की रोटी जो होती है वो मिठी होती है, उसको कहीं से भी खाओ वो मिठी है। और विशेषकर जो अखाड़े या समुदाय जो कहते हैं कि संत समाज, नागा समाज या आपके जो पूरी समाज है, नाथ समाज है, ये लगभग 12 ही है ना शायद, हमारे 13 अखाड़े में। 13 अखाड़े, तो 13 अखाड़े का एक प्रथम स्थान दिया जाता स्नान का। तो इन स्थानों का क्या महत्व रहने वाला? देखिए, जैसे समाज की व्यवस्थाएं होती हैं, राजनीति की व्यवस्थाएं होती है, वैसे अखाड़ों की व्यवस्था होती है, जिसमें सबसे पहले निरंजनी अखाड़ा आता है, जिसमें मुझे महामंडलेश्वर का पद दिया गया है। हरिद्वार में जब कुंभ होगा तो सबसे पहला पहला स्नान निरंजनी अखाड़े का होगा। तो ये अखाड़े की व्यवस्थाओं के अनुसार होता है कि इस कुंभ में इस अखाड़े को स्नान करना है, इस कुंभ में इस अखाड़े को स्नान करना है। तो जैसे आप लोग अभी वहाँ कोई नहीं तो हर संत वहाँ अपनी कुटिया या कोई अपनी व्यवस्था बना चुके हैं, तो क्या आप लोगों ने वहाँ बना दी? हाँ, हमारे अखाड़े ने ये व्यवस्था कर रखी है, और हमारे अखाड़े की एक विशेष व्यवस्था है कि वो अपने अखाड़े की साधवियों को एक विशेष व्यवस्था वहाँ देती है। तो आपके लाखों ऐसे भक्त हैं जो आपको किसी न किसी माध्यम से देखकर सुनते रहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? मैं मेरे भक्तों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आपने भजन के माध्यम से, कथा के माध्यम से और हर रूप से मुझे प्रेम किया है, और आपने जो मुझे प्रेम किया है, मैंने गुरु प्रेरणा से जिस सनातन पद्धति को जाना है, जिस सनातन धर्म को जाना है, आज मैं उस सनातन को और सनातन के मंत्रों को आप सबके लिए आपको देने जा रही हूँ। आप सबको इतना ही करना है कि सनातन मंत्रों को जन जन तक पहुंचाना है, ताकि मैं भी अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो सकूं और मेरा समाज सनातन से जुड़कर स्वस्थ, सुखी और आनंदमय हो जाए। आपका जो अब तक का जो अनुभव है और जिस जीवन शैली को आपने सुना है, कितना सरल या कितना कठिन है आपके जीवन की? मैं आनंदित हूँ, मैं आनंदित हूँ। साधवी जी, जिस प्रकार आपने बताया कि 4 अकेले रहना लोग जिसको कठिन कहते हैं ना, उसको जी के मैं आनंदित हूँ। और मैं ये बात कहती हूँ कि दुनिया का हर रिश्ता, हर साथी, हर वस्तु छूट जाएगी, लेकिन जिस दिन आप खुद से जुड़ गए ना, खुद से जुड़ना ही आपके जीवन का एक परम आनंद है। और उस आनंद को देने के लिए मैं समाज को देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी जिम्मेवारियों से, गुरु जी ने मेरे को मतलब ये जिम्मेवारी निभाने के काबिल बनाया। लेकिन जो चीज मैं आपको पूरे समाज को ये बात कह सकती हूँ कि आप अकेले और खुद के साथ जुड़ के ही आनंदित हो सकते हैं। तभी आपने जो बात की है, तो जो लोग चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का निवारण हो, तो वो संपर्क कैसे करें? वो मेरे मोबाइल पे संपर्क करें। और उन लोगों से एक बात जरूर कहना चाहती हूँ मैं, कि जो मंत्र मैं आपको बताऊं अगर वो जप सकते हैं और कर सकते हैं तो ही मेरे पास आए, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई वो नहीं कि मैं हाथ कर रख दूंगी। आपको सही बता रही हूँ, करना आपको पड़ेगा, लेकिन 3 दिन में आपकी
शरीर की कैपेसिटी कितनी है, उस मंत्र का जाप बॉडी के अनुसार मैं आपको वो मंत्र बताऊंगी, क्योंकि जिनकी मैंने साधना की है 3 दिन में, 7 दिन में, 21 दिन में, 40 दिन में, मैं दावा करती हूँ कि आपकी हर समस्या ठीक होगी। लेकिन करेगी नहीं साध्वी जी, करना आपको पड़ेगा। वही आए मेरे पास और मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करके आए। साध्वी जी, जो शाही स्नान है 4 दिन, तो अन्य दिन जैसे कुंभ लगभग 1.5 महीना चलेगा, तो क्या उस स्नान का और शाही स्नान का क्या महत्व है? देखो, शाही स्नान की कुछ विशेष व्यवस्थाएं होती है। जैसे महाराज जी ने शरीर छोड़ा, अब आप इस आश्रम में आए हो, आ गई, भगवान का दर हमेशा खुला रहता है, लोग जाते हैं, स्नान करते हैं। लेकिन महाराज जी ने शरीर छोड़ा, उस दिन को विशेष मनाते हैं। तो हमारे महात्माओं ने, अखाड़ों ने इन ये जो शाही स्नान की जो तारीखें दी हैं, तो इनमें कुछ विशेष है। क्योंकि जो अमृत की जो बूंद, जो कलश, जो अमृत की जो बूंद गिरी थी दैत्य और देवताओं के बीच जो युद्ध हुआ था, तो वो इसी दिन गिरी होंगी, इसीलिए उन्होंने इन तिथियों को चुना है। जो आपने 4 जगह के जो गंगा सागर का भी स्नान बताते हो, उसको कितना एक महत्व मानते हैं? कहते सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जो कपिल भगवान हुए थे, महाराज मनु और देवहूति के पुत्र हुए थे। तो महाराज मनु और देवहूति के जो पुत्र हुए थे, कर्दम भगवान, उन्होंने अपनी माँ को सांख्य योग का ज्ञान दिया था। क्योंकि जो महारानी मनु और शत्रुपा की पुत्री थी देवहूति, तो उसने अपने पुत्र से प्रश्न किया था कि बेटा, मैं पिता के घर में भी राजशाही जीवन जिया, पति के घर भी राजशाही जीवन जिया, लेकिन मुझे फिर भी अतृप्ति है। तो कपिल भगवान ने अपनी माँ को ये उपदेश दिया था कि माँ, जब तक आप पूर्णता से नहीं जुड़ोगे, पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादा पूर्णमेवावशिष्यते, इसलिए तब तक ये अतृप्ति है। और ये ज्ञान देकर वो सीधे गंगा सागर में जाकर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, समाधि ले ली थी। तो उस तीर्थ की एक विशेष महत्व है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। और यही बात मैं आपसे कहूंगी, चाहे समाज का कोई भी व्यक्ति है, जब तक वो खुद से नहीं जुड़ेगा, तब तक वो आनंदित और खुश नहीं हो सकता। विचार भी आपके अंदर से उठते हैं, समस्या भी आपके अंदर से उठती है, उनका समाधान भी आपके अंदर से ही होगा। लेकिन सनातन पद्धति, सनातन खान पान और सनातन मंत्रों से जुड़कर आपके अंदर एक वो विल पावर जागृत होगी कि आपको फिर किसी साध्वी जी की या किसी की आवश्यकता नहीं होगी। आप खुद एक, आप सबको सन्यासी और महात्मा बनाना चाहते हैं। आप किस दिन यहाँ से प्रस्थान करेंगे? जी अभी कुछ फाइनल नहीं है। मैं 25 को भी जा सकती हूँ, मैं 28 को भी जा सकती हूँ, मैं पहले भी जा सकती हूँ, क्योंकि महाराज जी का जैसा आदेश होगा।